अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बोला कि आए दिन कोई भगत सिंह, कोई सुखदेव सिंह, कोई राजगुरु पैदा किए, और एंड जो टाइम आता था जब बलिदान की जरूरत होती थी तो सबसे पहले क्षत्रियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये भी हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और आज अब आप सब बैठे हैं, काकोसा, बाबोसा, भाभू, मेरी बहनें, सभी को जय मां करनी, जय मां करनी। शुरुआत है ये तो अभी, तो जय मां करनी का नारा एक बार तो लगाओ ना। मां करनी पे अपना महिलाओं का तो ज्यादा विशेषकर ध्यान रहता है। बोलो मात करनी की, बोलो मात करनी की। आज का जो हमारा प्रोग्राम है थोड़े कम समय का, क्योंकि मुझे 2 ही दिन में बताया गया। टीम गठित हुई और हाथों हाथ प्रोग्राम किया। आप सबको दिल से धन्यवाद जो आप इतने एक्टिव हैं कि 2 ही दिन में आपने अपना रिजल्ट दिया। आप लोगों की लगन और मेहनत अगर ऐसे ही चलती रहे तो मैं कहती हूं कि वो वक्त दूर नहीं है जब सुखदेव सिंह गोगामेडी सदैव कहते थे कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा समाज और मेरे समाज के जितने भाई हैं वो सबके सब एक जाजम पे आए, एक जाजम पे आए और एक केसरिया ध्वज के नीचे आए। उनका तो वो सपना उन्होंने लगभग पूरा भी किया, मगर कुछ कंटक, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके माता पिता की गलती है, क्योंकि माता पिता कभी भी ऐसे अपने बच्चे के अंदर गुण नहीं देगा कि वो किसी की 10-20 हजार के लिए हत्या करे। लेकिन ऐसे कंटकों ने समाज के कोहिनूर के साथ जो किया वो निहायत ही गलत था और उसकी सजा उनको मिल रही है और मिलेगी, आगे भी मिलेगी। अभी मिली नहीं है, मिलेगी। मगर मैं आज सभी से एक वादा करती हूं कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, जब तक मेरे शरीर में एक सांस भी आएगी, तब तक मैं समाज के लिए और सर्व समाज के लिए, उनके हित के लिए कार्य करती रहूंगी और अपने पति के जो अधूरे सपने हैं, अधूरे कार्य हैं, उनको मैं पूरा करूंगी। मैं आप सबको बता दूं कि 5 दिसंबर के बाद वैसे तो औरत के अंदर जान बसती भी नहीं है, क्योंकि उसके घर में अगर ऐसा कांड हो जाए तो वो पहले ही मरती है, सबसे पहले वो अपना जीवन ही त्याग देती है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर को मेरे भी प्राण निकल चुके थे और निकल चुके हैं। आज मैं अगर समाज के सामने हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूं कि जो अधूरे कार्य लोगों पे लग रहे थे कि अब सुखदेव सिंह चला गया, एक कांटा निकल गया, मैं उन सब के लिए कांटा आज भी हूं। मैं उनके जो गलत कार्य होंगे ना, उनके बीच में हमेशा बीच में रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। क्योंकि भ्रम इंसान को डुबोता है और वो भ्रम उनको भी ले बैठा। जब 5 दिसंबर को मैं बता दूं कि आज तक कितने ही मानो मर्डर भी हुए हैं और आम मौतें भी हुई हैं, मगर 1 साल के अंदर किसी ने आज तक मूर्ति नहीं लगाई। मगर मैं ये आप लोगों के सामने आज ये बताना चाहती हूं कि अगर औरत चाहे ना तो कहते हैं ना कि पति चला गया, मैं कहती हूँ औरत चाहे तो वो पति को जाने ही नहीं दे सकती और जाने भी नहीं देती। मैंने आज तक मेरे पति को संभाल करके रखा है, पता है कैसे? मूर्ति के रूप में, जो मेरे साथ आज भी खड़े हैं।
होकर अब 5 दिसंबर को हम ब्लड शिविर लगाने जा रहे हैं, जो जयपुर में ही होगा। तो आप सभी को इस ब्लड शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना है और इस प्रोग्राम को सफल भी बनाना है और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को श्रद्धांजलि भी देनी है। अब सब समाज के बैठे हैं तो थोड़ा सा मैं एक टॉपिक पे आती हूँ जो ज्यादा लंबा नहीं होगा। मैं थोड़ी सी बात पे अपने पे विराम दूंगी, लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहूंगी, देखो रुक नहीं सकती क्योंकि मेरी आदत है, मैं सच्चाई बोले बिना हट तो नहीं सकती। हमारे समाज में शादी ब्याह एक ऐसी प्रथा है, ऐसी परंपरा है, हमारे क्या है, वैसे तो सभी समाजों में है, मगर मैं आज सिर्फ एक अपने समाज की बात करती हूँ कि जब हमारे घरों में शादी होती है तो बेटी को लोग कहते हैं ना कि बेटी क्या रात को उठ करके खाती है, कि बेटी रात को उठकर नहीं खाती। ये बात सच है, हर माँ बाप को बेटी अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन बेटी का रिश्ता होता है ना, उस दिन या तो माँ बाप को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है या अपनी प्लॉट बेचनी पड़ती है। आप लोग पूछेंगे कैसे, तो मैं कहती हूँ 2-2 हाथ का गहना है ना, ये बहुत भारी होता है। सबके घरों में बेटी भी है और बेटा भी है। जब बहू लाते हैं तो सबसे पहले हमारी डिमांड होती है कि 2 हाथ का हम गहना लेंगे, होती है ना, लगभग होती है अपने समाज में, अपन मांगते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि धीरे धीरे सब समाजों ने इस प्रथा का छोड़ दिया, तो धीरे धीरे अगर हम भी इस प्रथा को धीरे धीरे कम करें तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि आने वाले समय में आज तो सोना 1,20,000 हुआ है, आगे पता नहीं कितना महंगा जाएगा। उस सोने की भरपाई करने के लिए और अपनी बेटी को अगले को सौंपने के लिए क्या एक बेटी पर्याप्त नहीं है क्या? भाई सोना उसको लाद करके अपन दूसरे के घर भेजते हैं, चलो वो सास ससुर नहीं खाते, ये भी सच है, अपनी बेटी पहनती है, वो तो मांग के खराब ही होते हैं वैसे, क्योंकि जो बहू लाएगी सोना चांदी जो भी लाएगी वो खुद ही पहनेगी, दूसरा कोई नहीं पहनता। लेकिन धीरे धीरे इसको कुप्रथा मान के इसको छोड़ो। जिस दिन बेटी विदा होती है ना, उससे पहले पिता को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपनी प्लाट बेचनी पड़ती है, ये है ना हमारे समाज में। और दूसरे अपन जैसे अपने परिवार में किसी के आगे गाड़ी आ गई या फिर 2 हाथ का गहना आ गया या फिर 11, 21, 51 जो भी है नगद आ गए, तो अपन कहते हैं कि देखो हम उनसे कम नहीं ले सकते, भाई हमारे काकी सा ने इतने लिए तो हम भी इतने तो लेंगे, देखो, क्योंकि अगर उनसे कम लेंगे तो हमारी बेइज्जती। ये भी सच है ना, वे अपने परिवार में अपन ऐसे ही कहते हैं कि नहीं काकी सा ने इतना ले लिया तो नहीं, बाबू तो फिर लेगी ही लेगी, भाई काकी सा ने ले लिया तो बाबू भी लेगी। और बेचारे जो हमारे पीछे होते हैं काको सा बाबो सा, उनको आमी बढ़नी पड़ती है, क्योंकि शाम को फिर रोटी कहाँ मिलेगी। तो अगर धीरे धीरे इस कुप्रथा को हम चेंज करें तो समाज आगे आएगा, हमारा उत्थान होगा। बाकी आप सबकी मर्जी, आप लोग इस तरफ एक बार ध्यान दें। सभी को जय माता जी की, जय मां करनी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत ही अच्छे शब्दों में, और कुप्रथा को मिटाने की एक जो पीड़ा मन में थी उनको भी आपने इस मंच के माध्यम से रखा। वास्तव में बात सही है, सोना और चांदी का रेट देखें तो बहुत ही आसमान को